हेलो दोस्तों। मैंने पहले वाले प्लेन्स 40 थिक थर्माकोल शीट से बनाए थे। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उनके यहाँ पर सिर्फ 10 थिकनेस वाली थर्माकोल शीट अवेलेबल है और मैं एक स्लो प्लेन बनाना चाहता था, तो मैंने सोचा ये प्लेन मैं 10 वाली थर्माकोल शीट से बनाता हूँ। ये प्लेन एकदम स्लो उड़ने के लिए बना है, तो इसे उड़ाने के लिए हवा एकदम शांत होनी चाहिए। इसमें अंडर कैम्बर्ड एयरफॉइल का यूज़ किया है। ये देखिए, ये अंडर कैम्बर्ड एयरफॉइल है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैं इस वीडियो में पूरा प्लेन कवर करूंगा और सभी पार्ट्स के डायमेंशंस डिस्क्रिप्शन में है। आप कंस्ट्रक्शन टेक्निक पे फोकस कीजिए। तो हम ये सिंपल 3 चैनल प्लेन बना रहे हैं, जिसमें हम 10 थिकनेस वाली थर्माकोल शीट यूज़ करेंगे। ये पूरी शीट 500 बाई 1000 की है, मतलब ऑलमोस्ट 19.5 इंच बाई 39.5 इंच की है। इसको पहले तो इस तरह से 10.5 इंच के सेक्शंस मार्किंग करके काट लीजिए। अब आपके पास 19.5 बाई 10.5 इंच के 3 सेक्शन होने चाहिए। पहले तो हम तीनों सेक्शन की एजेस को सैंड पेपर से स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से सैंडिंग के लिए मैं 220 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करता हूँ। 200 से 400 के बीच का कोई भी पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें से एक सेक्शन लेके उसकी एक साइड से इस तरह से 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच और 4 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग दोनों बाजू करनी है। जिस साइड पे आपने मार्किंग की है उस साइड को टेबल की एज पे चिपका दीजिए। अब आपको एक पीवीसी पाइप की ज़रूरत होगी, जिसका डायमीटर लगभग 1 इंच है। इसे इस तरह से नीचे रख के दूसरी बाजू भी टेबल की दूसरी साइड में टेप से चिपका दीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पाइप एग्जैक्टली 3 इंच मार्किंग हमने जहाँ की है उसके नीचे रहे। आपको कुछ ऐसा शेप मिलना चाहिए। अब इसे हमें स्टिफ बनाना है, थोड़ा मजबूत बनाना है, इसलिए आपको फेविकॉल की ज़रूरत होगी। आप जितना फेविकॉल लेंगे उसमें उतना ही पानी मिलाइए और आपको A4 साइज़ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये नॉर्मल प्रिंटर में यूज़ होने वाला A4 पेपर है। पहले फेविकॉल इस तरह से थर्माकोल पे स्प्रेड कर लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से पेपर रख दीजिए और ऊपर से भी फेविकॉल लगा के स्मूथ कर लीजिए। ध्यान रखिए ये सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए और इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। पूरा सूखने के बाद टेप हटाइए और इस तरह से टेबल पे रखिए। हमने जो मार्किंग की थी उसमें से 2 इंच वाली मार्किंग इस तरह से टेबल की एज पे किनारे पे रख के इसे इस तरह से नीचे दबाइए। ध्यान रखिए दोनों साइड की 2 इंच वाली मार्किंग पे टेबल की किनारे पे होनी चाहिए। उसके बाद 2.5 इंच वाली मार्किंग पे सेम कीजिए। 3 इंच वाली मार्किंग, 3.5 इंच और 4 इंच वाली मार्किंग पे भी सेम इसी तरह से बेंड कीजिए। अब आपको अच्छा शेप मिलेगा और इसकी हाइट लगभग 1.25 से 1.5 इंच होनी चाहिए। इसी तरह से आपको तीनों सेक्शन बनाने हैं। उसमें से एक सेक्शन इस तरह थर्माकोल शीट पे रखिए और ये एयरफॉइल शेप काट लीजिए। इसका हमें बाद में यूज़ है। हम जो विंग बना रहे हैं वो पॉलीहेड्रल विंग है, मतलब साइड के दोनों सेक्शन इस तरह एक बाजू से ऊपर रहेंगे। हमने जो 3 सेक्शन बनाए उनको अब हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, फेविकॉल प्लस पेपर, क्योंकि ये बहुत मजबूत है और इससे आपको स्मूथ फिनिशिंग मिलती है। इस तरह से मिडल सेक्शन और लेफ़्ट वाला सेक्शन टेबल पे रखिए और लेफ़्ट वाले सेक्शन की हाइट बढ़ाने के लिए इसके नीचे कुछ रख दीजिए। मैंने यहाँ पर कंपास रखी है। ऊपर वाली साइड पे इस तरह पेपर लगा के इसे पूरी तरह सूखने दीजिए और बाद में नीचे से इसी तरह से पेपर और फेविकॉल लगा के चिपका दीजिए। जब आप विंग उल्टा रख के नीचे से चिपकाने जाएंगे तब मिडल सेक्शन के नीचे कुछ रख दीजिए, जिससे मिडल सेक्शन की हाइट बढ़ जाएगी और इसका पॉलीहेड्रल शेप बना रहेगा। इसी तरह आपको राइट सेक्शन भी जोड़ना है। चलिए इसमें अब थोड़ी डिज़ाइन बनाते हैं। इस तरह से पेपर का एक सर्कल बनाइए जिसका डायमीटर लगभग 9-10 इंच हो और इसे विंग के ट्रेलिंग एज की कोने पे रख के मार्किंग कर लीजिए। अब उतना पार्ट काट दीजिए। अब कटा हुआ पार्ट विंग की दूसरी बाजू में ट्रेलिंग एज पे रख के वो भी काट लीजिए। फ्रंट साइड में आपको छोटा सा राउंड करना है। अंदाजे से राउंड मार्किंग करके कटा हुआ पार्ट दूसरी बाजू रख के मार्किंग करके काट लीजिए। विंग पूरा होने के बाद फ्रंट साइड से कुछ इस तरह दिखना चाहिए और साइड व्यू से ये ऐसा दिखना चाहिए। जहाँ पर आपको रेड कलर दिख रहा है वो ये टेप है और जहाँ पर आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो ये वाला स्केच पेन या हाइलाइटर है।
अब फ्यूजलाज बनाते हैं। फ्यूजलाज भी मैंने 10 mm थर्माकोल शीट से बनाया है। इस तरह के 2 शेप काटिए, इसके डायमेंशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और पहले हमने ये एयरफॉइल शेप काटा था, उसका यूज़ यहाँ पर है। इसे यहाँ पर रख के मार्किंग कर लीजिए और उसी शेप में काटिए, यहाँ पर हमारा विंग रहेगा। बाद में इस तरह से 2 रेक्टेंगल काट लीजिए, उन्हें एक दूसरे के ऊपर फेविकॉल से चिपकाइए। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने फेविकॉल में पानी नहीं मिलाया है, यहाँ पर हम मोटर माउंट करेंगे। फ्यूजलाज को इस तरह से काटना है कि इसमें डाउन थ्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाए। इस प्लेन में हम सिर्फ डाउन थ्रस्ट दे रहे हैं, राइट थ्रस्ट नहीं दिया है क्योंकि विंग स्पैन ज़्यादा है और प्लेन स्लो उड़ने के लिए बना है, तो मोटर का ट्विस्टिंग इफेक्ट उतना नहीं रहेगा। ये बीच वाला सेक्शन 3 इंच बाय 15 इंच का है। इन सब को इस तरह से जोड़ दीजिए। यहाँ पर और यहाँ पर मैंने सपोर्ट लगाया है। ऊपर से इस पर कारपेंटर स्टेप लगाइए और इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फ्यूजलाज के फ्रंट पार्ट में पेपर और फेविकॉल से थोड़ा सा मजबूत कर दीजिए। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक पेपर लगाया है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेबलाइज़र के डायमेंशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसे मार्किंग करके मैंने इस तरह राउंड ड्रॉ किया और इसे काट लिया। दूसरी बाजू में भी आपको सेम राउंड बनाना है। ये पीछे की साइड में है और राउंड मैंने अंदाजे से बनाया है। इसी तरह पीछे की साइड में आपको छोटा राउंड बनाना है, आगे की साइड में बड़ा राउंड बनाना है। वर्टिकल स्टेबलाइज़र का मैंने अंदाजे से ऐसा शेप ड्रॉ किया और उसे काट लिया। एलिवेटर और रडर जोड़ने से पहले इस तरह फ्री मूवमेंट के लिए क्रॉस में आपको काटना पड़ेगा और टेप से चिपकाना है इस तरह। और पूरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइज़र असेंबली को मैंने सैंड पेपर से घिस के इसकी एजेस को स्मूथ कर लिया। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र एंड वर्टिकल स्टेबलाइज़र असेंबली को मैंने फेविकॉल से डायरेक्टली चिपका दिया और साइड में हल्का सा हॉट ग्लू लगा दिया है। कंट्रोल हॉर्न मैंने पुराने क्रेडिट कार्ड से बनाया है। अब देखते हैं सर्वो कंट्रोल लिंकेज और सर्वो कैसे लगानी है। इसके लिए पहले तो सर्वो सेंटर कर लीजिए। ESC रिसीवर और सर्वो जोड़ने के बाद सर्वो सेंटर में आ जाएगी। ऑब्वियसली आपको बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। कंट्रोल लिंकेज के लिए मैं ये तार यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको इस तरह से एक Z बैंड बनाना है दोनों साइड में। एक साइड आप सर्वो आर्म में लगाएंगे और दूसरी साइड आप कंट्रोल हॉर्न में लगाएंगे। सर्वो लगाते समय आपको रडर एकदम सीधा रख के सर्वो की पोजीशन मार्क करनी है और वहाँ पर ब्लेड से काट के सर्वो अंदर फंसा दीजिए और हॉट ग्लू से चिपका दीजिए। इसी तरह आपको एलिवेटर सर्वो भी जोड़नी है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो आप सर्वो आर्म निकाल के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो तार है थोड़ी फ्लेक्सिबल है, तो इसे थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बाइसिकल स्पोक। इस तार को पहले इतना अंदाजे से 1-1.5 इंच काट लीजिए और आपको ज़रूरत होगी हीट श्रिंक ट्यूब की, बाइसिकल स्पोक। और इस तार को ऐसे हीट श्रिंक ट्यूब में लगाइए और इसे लाइटर से गर्म कर दीजिए। एकदम मजबूत असेंबली हो जाएगी। विंग होल्ड करने के लिए मैंने वुडन स्टिक यूज़ की है। आपके विंग की फ्रंट साइड जहाँ पर आ रही है बराबर उसके नीचे आपको 1-1.25 इंच पे होल करके इस वुडन स्टिक को लगाना है और इसे हॉट ग्लू से चिपका दीजिए। विंग को जगह पे रखने के लिए मैं सादा वाला रबर बैंड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इस तरह से 2 क्रॉस में और 2 सीधे रबर बैंड लगाई है, मतलब टोटल 4 रबर बैंड है। ये देखिए सर्वो की वायर यहाँ से आ रही है, वो यहाँ से छोटा सा होल करके मैंने इसमें से रिसीवर में लगा दी है। बैटरी को कार्डबोर्ड में रैप करके डबल साइड टेप से सही लोकेशन पे चिपका दिया जिससे इसका CG बराबर हो। मोटर माउंट मैंने प्लाईवुड से बनाया है और इस प्लाईवुड को डबल साइड टेप से डायरेक्टली चिपका दिया और इसके ऊपर से भी टेप लगा दी। तो दोस्तों आप भी प्लेन बनाइए। हैप्पी फ्लाइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।